हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ पैरामीशियम। यूरिना मैंने पढ़ा दिया है, आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पैरामीशियम। पैरामीशियम ये पैरामीशियम आप इंटर में सब पढ़े हुए हैं। पैरामीशियम क्या होता है, कैसा होता है, ये सब जानते हैं। तो पैरामीशियम के विषय में पढ़ना है। किसके विषय में पढ़ना है? पैरामीशियम के विषय में पढ़ना है। पैरामीशियम जो होता है, सबसे पहला आप क्या देखते हो? हैबिट एंड हैबिटेट। क्या देखते हो? हैबिट एंड हैबिटेट। तो हेड डालेंगे इसमें, हैबिट एंड हैबिटेट, आवास एवं स्वभाव। हैबिट मतलब होता है उसका स्वभाव। हैबिटेट मतलब होता है वास, मतलब कहाँ रहता है। हैबिट एंड हैबिटेट। तो आपको बता दें, पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम यह शुद्ध जल में पाया जाता है। शुद्ध जल मतलब बिसलरी का पानी नहीं, आरओ का पानी नहीं। शुद्ध जल मतलब जो पानी होता है पोखरे का, तालाब का, झील का, न बहते हुए नाले का, जहाँ पानी इकट्ठा हो, या बड़े बड़े गड्ढों में। गड्ढा मतलब इस सड़क पे छोटा सा गड्ढा हो उसमें नहीं, गड्ढा जो काफ़ी ज़मीन में खोद के बना दिया हो, काफ़ी बड़ा गड्ढा, पानी वहाँ रुका हुआ तो वहाँ पाया जा सकता है। ये वहाँ ज़्यादा पाया जाता है, उस पानी में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा प्रेजेंट हो। डेड ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा प्रेजेंट हो, जैसे आप सपोज कर लीजिए पोखरा हो, पोखरे के ऊपर, पोखरे के किनारे प्लांट हो, प्लांट की टहनियाँ जो है ऊपर लटकी हुई हो, अब पत्तियाँ गिर रही हुई पानी में, वो सड़ रही हैं उसी पानी में। सड़ने का मतलब थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर ही ज़्यादा पाया जाएगा। आप पूछेंगे आप, सर जी वो वहाँ क्यों ज़्यादा पाया जाता है? तो उसका कारण मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? जब बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो बैक्टीरिया पैरामीशियम का भोजन है। पैरामीशियम भोजन कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसका भोजन है? पैरामीशियम का भोजन है, न्यूट्रिशन है। तो बैक्टीरिया को खाता है। किसको खाता है? बैक्टीरिया को। तो जब बैक्टीरिया को खाएगा, किसको खाएगा? बैक्टीरिया को। तो जहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा होगा वहीं ज़्यादा पैरामीशियम पाए जाएंगे। कभी आपने ख्याल किया होगा, अगर आपको इनविटेशन मिल जाता है कहीं पर शादी में जाने का, अगर बहुभोज जिसको देहाती भाषा में कहते हैं, वहाँ में जाने का जो है सौभाग्य मिल जाता है, या शादी में जाने, किसी लड़की की शादी में, लड़के की शादी में जाना का सौभाग्य मिल जाता आपको, तो एक नहीं 4 लोग जाते हैं, घर के सारे सदस्य पहुंच जाएंगे। बोलिए ना, क्यों? वहाँ क्या मिलेगा? अच्छा भोजन मिलेगा, इसीलिए कोई वहाँ समझ रहे, इसलिए पहुँचते हैं लोग। लेकिन वहीं अगर व्यक्ति किसी डिजीज़ से ग्रसित हो और वो बुलाए कि भैया हमको ब्लड दान करना है, 1 पाउच ब्लड दे दीजिए, कोई नहीं पहुँचेगा। तो जहाँ भोजन मिलता है वहाँ पे सभी लोग पहुँचते हैं। समझ रहे हैं ना? और जहाँ क्रिटिकल पोजीशन आती है वहाँ बहुत कम लोग पहुँचते हैं। प्रकृति का नियम है। तो वैसे ही ये मृत सड़े गले पदार्थों वाले पानी में ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा पाए जाएंगे। हो गया? ये होलोजैक न्यूट्रिशन करता है। होलोजैक न्यूट्रिशन का मतलब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। एनिमल लाइक न्यूट्रिशन करता है। ये किसकी तरह न्यूट्रिशन करता है? एनिमल की तरह। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ये भी खाना खाता है।
तो आप कहेंगे सर जिसके पास तो माउथ कहाँ होगा, फिगर ड्रा करके हम दिखाएंगे, उसके पास ओरल ग्रूव होता है जहाँ से भोजन को इंजेस्ट करता है, हमारी तरफ करता है भोजन एकदम। तो इसलिए होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। लोकोमोशन इसमें सिलिया के द्वारा होगा। लोकोमोशन किसके द्वारा होगा? सिलिया के द्वारा होगा। और ये इंडिविजुअल जो होता है लोकोमोशन किसके द्वारा होगा? सिलिया के द्वारा होगा। ठीक। इसके अलावा इसमें जो रेस्पिरेशन होता है बॉडी सरफेस के द्वारा होगा। रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। इसका हैबिट एंड हैबिटेट है। ये तो मैंने हिंदी में समझाया, फिर समझ लीजिए एक बार। पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम कहाँ पाया जाता है? पैरामीशियम इज़ फाउंड इन, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पैरामीशियम इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कहाँ पे? पॉन्ड्स, पूल्स, लेक, कैनाल, डीचेज etc। पॉन्ड्स में पाया जाएगा, ये पोखरा होता है। पूल्स तालाब में, लेक झील में, डीचेज कैनाल etc। बट लेकिन मोस्ट एबंडेंटली कहाँ पाया जाता है? मोस्ट एबंडेंटली, बहुत ढेर सारा, एबंडेंटली मतलब बहुत ज़्यादा। मोस्ट एबंडेंटली फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन दोज वाटर, उस पानी में जहाँ क्या पाया जाता है? दोज वाटर वेयर मच अमाउंट ऑफ dead organic matter present, dead organic matter मैटर प्रेजेंट। फिर से सुनिए आप, ये इंडिविजुअल जो तो पैरामीशियम जो होता है वो क्या होता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में। कहाँ पाया जाएगा बेटा? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में जैसे लाइक कहाँ पे? लाइक पॉन्ड्स, पूल्स, लेक, डीचेस, कैनाल etc। ठीक है। लेकिन ये उस पानी में ज़्यादा पाया जाएगा एबंडेंटली। एबंडेंटली का मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पाया जाएगा जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होगा, मृत सड़ा गला पदार्थ होगा, पत्तियाँ गिर के सड़ रही होंगी, वहाँ पे ज़्यादा पाया जाएगा ये। लोकोमोशन इसमें सिलिया के द्वारा होता है। लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? सिलिया के द्वारा होता है। न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक मतलब एनिमल की तरह, हम लोग की तरह। लोकोमोशन सिलिया के द्वारा होगा, जैसे यूग्लिनम फ्लैजिला के द्वारा हो रहा था, वैसे लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? सिलिया के द्वारा होता है। ठीक है। लोकोमोशन किसके द्वारा होगा? सिलिया के द्वारा होगा। रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से होता है। श्वसन बॉडी सरफेस होगा। एक्सक्रीशन भी बॉडी सरफेस होगा। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार के होंगे। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार के होते हैं। यही पूरी बातें हैं, इसमें लिखना है। पैरामीशियम कहाँ मिलेगा आपको? शुद्ध जल में, पोखरे में, तालाब में, झील में, गड्ढे में, और कहाँ? कैनाल में, नाले में। लेकिन रनिंग वाटर में नहीं पाया जाएगा। रनिंग वाटर में नहीं होगा। ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर। जहाँ पर क्या पाया जाएगा? डेड ऑर्गेनिक मैटर। बात समझ रहे हैं ना? डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, वहाँ ज़्यादा पाया जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से। न्यूट्रिशन होलोजोइक। न्यूट्रिशन कैसे होगा? न्यूट्रिशन NUTRITION
TRITION न्यूट्रिशन होलोजोइक। कैसा होगा बेटा? होलोजोइक, ZOIC। होलोजोइक मतलब एनिमल लाइक। किसकी तरह? एनिमल लाइक, एनिमल की तरह। ठीक। तो अगर आप चाहें तो इसको हैबिट एंड हैबिटेट को लिख सकते हैं। लिखिए हैबिट एंड, नोट भी बनवाते चलते हैं, है वो नोट्स बना लीजिएगा, चौड़ी सी कापी ले, थोड़ा मोटी ले लीजिएगा। मैं पूरी बात उसमें पढ़ा दूंगा, नोट्स पूरा बनवा दूंगा। अब मैं पूरा लेक्चर ऐसे ही पढ़ाता जाऊंगा, लिखाता जाऊंगा, ठीक है ना। कल फिगर ड्रा करके समझा भी दूंगा। तो हैबिट एंड हैबिटेट पे लिख लीजिए। लिखें पैरामीशियम, स्पेलिंग देख लीजिए प्यार से। पैरामीशियम, पैरामीशियम इज फ्रेश वाटर इंडिविजुअल। पैरामीशियम इज फ्रेश वाटर इंडिविजुअल, ये स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ। INDIVIDUAL। इंडिविजुअल मतलब प्राणी, इंडिविजुअल मतलब प्राणी। पैरामीशियम इज फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, ये लिखा हुआ फ्रेश वाटर। पैरामीशियम इज फ्रेश वाटर इंडिविजुअल, फ्रेश वाटर इंडिविजुअल। कमा फाउंड इन, पाया जाता है, फाउंड इन, फाउंड इन पांड्स, पोखरे में। फाउंड इन पांड्स, पूल्स, पांड्स PONDS, पूल्स POOLS। पांड्स में पोखरा, पूल्स में तालाब। पांड्स, पूल्स, लेक LAKE झील। डिचेज गड्ढे DITCHES डिचेज। कैनाल नाला ETC। फिर सुनिए, पैरामीशियम इज फ्रेश वाटर इंडिविजुअल फाउंड इन पांड्स, पूल्स, लेक, डिचेज, कैनाल ETC। हो गया। बट आगे लिखिए, बट मोस्ट एबंडेंटली, मोस्ट एबंडेंटली, ये लिखा हुआ स्पेलिंग, मोस्ट एबंडेंटली ABUNDANTLY, ABUNDANTLY, but most abundantly found in those water, found in those water, found in those water where much amount of, where much amount of, ये लिखा हुआ where much amount of dead organic matter present, much amount of dead organic matter present, much amount of dead organic matter, सब लिखा हुआ dead organic matter present। हो गया। फुल स्टॉप। पैरामीशियम, पैरामीशियम शो प्रदर्शित करता है SHOW। पैरामीशियम शो होलोजोइक न्यूट्रिशन HOLOZOIC,
पैरामीशियम सो होलोजोइक, ये लिखा हुआ है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरामीशियम शो होलोजोइक न्यूट्रिशन। ब्रैकेट में लिखेंगे एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, ब्रैकेट में लिखेंगे एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। हो गया, फुल स्टॉप। लोकोमोशन अकर्स बाय LOCOMOTION, लोकोमोशन यहाँ लिख दे रहे हैं, लोकोमोशन प्रचलन, चलना, चलना। लोकोमोशन अकर्स बाय, लोकोमोशन अकर्स बाय, लोकोमोशन अकर्स बाय सिलिया, लोकोमोशन अकर्स बाय सिलिया। हेंस कॉल्ड एज, HENCE इसलिए, हेंस कॉल्ड एज सीलिएट प्रोटोजोवन, सीलिएट CILIATE, सीलिएट प्रोटोजोवन PROTOZOAN, सीलिएट प्रोटोजोवन, सीलिएट प्रोटोजोवन PROTOZOAN। हो गया, सीलिएट प्रोटोजोवन, फुल स्टॉप। हो गया। रेस्पिरेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन अकर्स बाय, ये रेस्पायरेशन, ऐसे रेस्पायरेशन अकर्स बाय बॉडी सरफेस, रेस्पायरेशन अकर्स बाय बॉडी सरफेस, अकर्स बाय बॉडी सरफेस। रेस्पायरेशन श्वसन, सांस लेना, अकर्स बाय बॉडी सरफेस, कामा एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, खराब पदार्थों को बाहर निकालना, एक्सक्रीशन। फिर सुनिए, रेस्पिरेशन अकर्स बाय बॉडी सरफेस, लिखे, फुल स्टॉप। फिर लिखे एक्सक्रीशन अकर्स बाय, एक्सक्रीशन अकर्स बाय, अकर्स बाय एक्सक्रीशन अकर्स बाय हो गया, एक्सक्रीशन अकर्स बाय बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस। हो गया, फुल स्टॉप। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज asexual and sexual both type. Reproduction is asexual and sexual both type. हो गया।
एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ टाइप। हो गया। देखिए आपको अब बीएससी फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर मिलेगा वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इसके बाद राहुल कोचिंग इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे राहुल कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐप है, ऐप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सारा लेक्चर उसी पे मिलेगा आपको, वो भी पेमेंट करने के बाद। ठीक है। अब आपको जो लेक्चर है वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, राहुल कोचिंग इंस्टीट्यूट, और वहाँ से आपको लेक्चर आपको वहाँ मिलेगा। वीडियो में जाएंगे जब वहाँ पे तो आपको ये लेक्चर सारे मिलेंगे। ठीक है। आज तो यूट्यूब पे चल जाएगा। इसके बाद आपको सारे लेक्चर कहाँ मिलेंगे? राहुल कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ठीक। इसके बाद डिटेल जानकारी अभी कल देंगे, बहुत तेज पढ़ा देंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। ठीक है।